हेलो स्टूडेंट, तो मैं आलोक सर और क्वेश्चन से कंसेप्ट सीरीज में आपके लिए चैप्टर ले आया हूँ फ्लूइड्स। तो स्टार्ट करते हैं फ्लूइड्स। चलिए देखते हैं। चलिए फ्लूइड देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ये देखिए आपके पास एक बीकर है और कोई क्वेश्चन ने क्या पूछा है बता लिख देते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है ए बी सी पे प्रेशर पे कमेंट करिए। मतलब ऑप्शन में दिखा देता हूँ ऑप्शन क्या आते हैं, इसमें आ नहीं पाए। पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। दिस ऑप्शन फर्स्ट। PA equal to PA equals to PC greater than PB. PA equals to PC PB या डी नन ऑफ दीज। अब देखिए इस क्वेश्चन में पहली बात, ये जो वाटर है ये कैसा है? स्टिल वाटर, रुका पड़ा पानी, स्टिल वाटर। इस क्वेश्चन के दौरान क्या कंसेप्ट आपको मिलता है वो देखिए। कभी भी हम स्टिल वाटर में प्रेशर लिखते हैं, अगर मैं इस पॉइंट पे सपोज ये कोई भी पॉइंट है के मान लूं और इससे एच हाइट एच डेप्थ में अगर मेरे को यहाँ एम पॉइंट मान लूं तो प्रेशर ऑफ एम लिखेंगे हम प्रेशर ऑफ के, जो प्रेशर के पे है, प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो भी लिक्विड है। जी उस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है, और एच। अब देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, नीचे जी। तो प्रेशर हमने एम पॉइंट पे क्या लिख दिया? प्रेशर ऑफ के प्लस रो जी एच। जी हाँ, बिल्कुल लिख दिया। अब ऐसे अगर मैं ए पॉइंट पे प्रेशर लिखना चाहूं तो प्रेशर लिखना तो हमने सीख लिया, तो अब इसको मिटा देता हूं थोड़ी देर। देखिए आप इसमें क्या है, अब ए बी सी, ये स्टिल वाटर, ये पानी रुका पड़ा है। अगर बच्चे ऐसे दिमाग लगाए, ये पॉइंट जस्ट इसके इस पॉइंट के ऊपर है, इस पॉइंट के ऊपर। बी पॉइंट जस्ट इस पॉइंट के ऊपर है, मतलब, और ये पॉइंट इसके ऊपर है। अब यहां तो हाइट कुछ h1 है मान लो, यहाँ हाइट दोनों h2 और ये हाइट भी h2 मान लो, h2। तो भाई प्रेशर क्या होना चाहिए? प्रेशर ऑफ ए आ जाएगा कितना? प्रेशर इस पॉइंट पे कुछ है, इस पॉइंट पे कुछ है, इस पॉइंट पे कुछ है। तो अब ध्यान से देखो, रो जी एच सबका वेरी कर रहा है, एक का H2 है, एक का H1 है, अगले का फिर H2 है, तो प्रेशर सबका अलग होना चाहिए, पर नहीं। क्या है ना, प्रेशर सबका सेम है। इसमें दिखते कैसे? तो प्रेशर तीनों का सेम है। क्यों? प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी इक्वल टू प्रेशर एट सी, बिकॉज फ्लूइड स्टैटिक, बिकॉज फ्लूइड, ये जो भी फ्लूइड है, पानी फ्लूइड जो भी है, रुका पड़ा है, रुका पड़ा है। रुका पड़ा है मतलब जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट नहीं बह सकता। अगर करंट जीरो है, करंट जीरो है, हम कह देंगे पोटेंशियल एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। ऐसे ही पानी भी बहेगा प्रेशर डिफरेंस के कारण। अब ये स्टिल वाटर है तो पानी बह तो नहीं रहा, तो ए बी और सी का प्रेशर जो है सेम होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। परंतु जो हमने अभी बात करी प्रेशर लिखना, कि अगर एक मान ले एक कंटेनर है, पानी से भरा पड़ा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट से मेरे को प्रेशर लिखना है, तो हो जाएगा पी ए प्लस ये हाइट अगर मैं एच मान लू, रो जी एच इज इक्वल टू प्रेशर एट पी। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो वो तो यहाँ फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? क्योंकि हाइट अलग है, हाइट अलग है। फेल कुछ नहीं होगा। यहाँ का प्रेशर जो लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। यहाँ जो प्रेशर, फिर कौन सा प्रेशर है? यहाँ कौन सा फोर्स है? यहाँ कौन सा फोर्स है? एक्चुअली में ये वॉल्व है, वॉल्व नॉर्मल डालेगी, वॉल्व लिक्विड पे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगी। इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट, सपोज इस नॉर्मल का देता हूं एक कंपोनेंट, यहाँ ऐसे एन का एक कंपोनेंट एन डैश मान ली, ये एन डैश प्रेशर क्रिएट करेगा, और यहाँ ए और बी और सी तीनों पॉइंट पे इक्वल प्रेशर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर क्या है? स्टिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, a closed tube is in form of equilateral triangle of side L which contain equal volume of three liquid which do not mix and the densities of liquid are 1 2 3 respectively if the tube is kept in vertical plane। ठीक है, देखो इसने क्या किया है, एक वर्टिकल ये ट्यूब है हम पे, ट्रायंगुलर ट्यूब है, इसमें तीन लिक्विड्स है हमारे पास, एक डेंसिटी 3 रो, एक 2 रो, एक रो। तो 3 रो वाली ज्यादा डेंस रहती है इसलिए नीचे रहेगी, मतलब ये 3 रो दे रखी है, ये 2 रो दे रखी है और ये दे रखी है रो, और हमें ये दूरी x बताना है, ये दूरी x बतानी है। तो कैसे बताएंगे देख लेते हैं फिर से। पूरा स्टिल ये जो लिक्विड है रुका पड़ा है, तो मान लेता हूं अगर मैं ए पॉइंट पे प्रेशर, ये ए पॉइंट मान लेता हूं और इस पॉइंट को मान लेता हूं बी। अब मैं प्रेशर लिखना चालू करता हूं, देखो कैसे लिखता हूं, ये पॉइंट मान लेता हूं कुछ सी। हाँ ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे हम पानी में नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, पी नॉट प्लस रो जी एच, वेर पी नॉट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो घटेगा भी। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं, ये लिक्विड है, इस पॉइंट पे हूं, सपोज ये ए पॉइंट है और इससे एच दूरी पर मैं जा रहा हूं, जाऊंगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा। तो अब प्रेशर ऑफ बी क्या लिखेंगे अपन, पी ए माइनस रो जी एच। हाँ, और एच क्या है, वर्टिकल हाइट। एच क्या है, वर्टिकल हाइट। नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो हाइट होती है वही हाइट हम कंसीडर करते हैं। तो यहां देखते हैं, तो मैं अगर मैं प्रेशर ऑफ ए लिखूं, सपोज प्रेशर ऑफ ए हम जानते हैं इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी। हाँ है, बिल्कुल बात है, क्योंकि स्टिल वाटर है, बिकॉज वाटर स्टिल, हाँ रुका पड़ा है पानी। अच्छा, अगर मैं, ये दूरी x है, ठीक है, अच्छा इसकी दूरी, ये इक्विलेटर ट्रायंगल साइड L, तो ये पूरी लेंथ L है, इक्विलेटर ट्रायंगल में भरा पड़ा है L। हाँ, अगर ये x है तो ये बन जाएगी L माइनस एक्स, और ये L माइनस एक्स है तो ये बाकी की बच जाएगी x, क्योंकि इक्वली फिल्ड है लिक्विड। x ये हो जाएगी हमारी फिर से L माइनस एक्स, ये जो हमारी हाइट है ये हो जाएगी x, और ये हमारी हो जाएगी L माइनस एक्स। अब इक्विलेटर ट्राइंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री हो गया, ठीक है, ये भी 60 डिग्री। तो हम प्रेशर लिखना चालू करते हैं। ए से अगर मैं ऊपर बढ़ता हूं, यहां सपोज ये मान लेता हूं के पॉइंट, ठीक है, ये मान लेता हूं एल पॉइंट, है ना। अगर मैं प्रेशर के पे लिखना चाहूं कैसे लिखूंगा, पी ए माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड विच इज 3 रो, रो जी, और एच, एच क्या होती है, वर्टिकल हाइट। यहां क्या हो जाएगी, एक्स साइन 60, क्या हो जाएगी, एक्स साइन 60, हाँ बिल्कुल होगी, एक्स साइन 60। अब मैं प्रेशर सी पे लिखता हूं, तो प्रेशर ऑफ के माइनस डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड विच इज ऑफ डेंसिटी रो जी एंड वर्टिकल हाइट विच इज एल माइनस एक्स साइन 60। ओके, अब मैं एल पॉइंट पे लिखता हूं, सी, ये तो प्रेशर सी पे लिख दिया हमने। जैसे ही मैं एल पॉइंट पे आऊंगा, नीचे हम आ रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। तो प्लस रो जी, कौन सा, रो डेंसिटी वाला ही तो लिक्विड है इसमें, देखो रो जी इंटू एच, एच क्या है भाई, ये एक्स, एक्स का एक कंपोनेंट क्या, एक साइन 60, बिल्कुल। अब फिर से मैं अगर आऊं बी पॉइंट पे लिखूं, क्योंकि एल पॉइंट पे लिख लिया, बी पे लिखते हैं, प्लस 2 रो जी एच, एच क्या है भाई, एल माइनस एक्स, फिर से साइन 60। ये जो है हमने बी पे प्रेशर लिख लिया, तो ये सब मिला के प्रेशर एट बी। कैसे, ऐसी इक्वेशन नहीं लगी जैसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ में हम घुमा घुमा के लूप में पूरा पोटेंशियल घुमा के दो एक पॉइंट पे फिर से आके फिर कैंसिल करते थे, ऐसा ही है। तो ए और बी पे पोटेंशियल सेम है, ये कट जाएंगे। क्यों, इस बात को मद्देनजर रखिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, वी विल गेट आवर आंसर। चलिए करते हैं सॉल्व, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं तो जाएगा 2 रो
जी एल साइन 60। अब देखो साइन 60 साइन 60 साइन 60 साइन 60 कॉमन ले लेते हैं तो कट जाएगा पूरा, तो हो जाएगा 2 रो जी एल माइनस 2 रो जी एक्स माइनस 3 रो जी एक्स माइनस रो जी एल प्लस रो जी एक्स प्लस रो जी एक्स और इसका 2 रो जी एक्स। हाँ सही है। अब इसको काटा पीटी कर लेते हैं, यहाँ से जो भी हमारा एक्स आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो 2 रो जी एक्स 3 रो जी एक्स माइनस 5 रो जी एक्स, इसमें 2 रो जी एक्स हो जाएगा माइनस 3 रो जी एक्स और ये हो जाएगा माइनस 4 रो जी, अच्छा एक्स सॉरी एक मिनट, ये 2 रो जी एक्स और ये रो जी एक्स ये तो कट गए, ये कट गए 2 रो जी एक्स ये कट गए और यहां से आ जाएगा 2 रो जी एल तो रो जी एल इज इक्वल टू 3 रो जी एक्स। हाँ रोजी रोजी से रोजी कट गया और एक्स की वैल्यू आ गई एल बाई 3। एक्स की वैल्यू क्या आ गई एल बाई 3। हाँ देखिए जी बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है ए एल बाई 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब करते हैं फिर से एक क्वेश्चन, प्रेशर की इक्वेशन लिखना सीखेंगे इस क्वेश्चन में भी। अ सिलेंडर इज फिल्ड विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो 3 रो। नाउ अनदर वुडन सिलेंडर हैव बेस एरिया ए एंड हाइट h ऑफ डेंसिटी रो। एक्चुअली यहाँ रो नहीं आना चाहिए था, ये करेक्शन है क्वेश्चन में, ये है 2 रो इज ड्रॉप इन द फिल्ड सिलेंडर। ठीक है फाइंड द लेंथ ऑफ, अच्छा देखिए क्या है इसमें कुछ नहीं पूछा, उसने कहा है हमारा एक सिलेंडर है वो दो लिक्विड्स में डूबा पड़ा है, नीचे वाले की डेंसिटी 3 रो है और ऊपर वाले की रो है और सिलेंडर की कुछ डेंसिटी है 2 रो, क्या है 2 रो, तो कितना डूबा है। अब यहां से हम इस क्वेश्चन से कौन सा कंसेप्ट हम समझने वाले हैं बायन्स फोर्स का। क्या बायन्स फोर्स, हाँ बायन्स फोर्स का दिखाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम पानी में डालते हैं और वो पानी का कुछ वॉल्यूम यदि डिस्प्लेस करता है तो उस पे बाकी बचा हुआ पानी एक फोर्स लगाता है और उस फोर्स को कहते हैं बाइंड फोर्स। इसमें देखते हैं कैसे और क्या क्या होता है बाइंड फोर्स, यहाँ लिख देता हूं एफ बाइंड जो लगता है, अच्छा लगता कब है अभी बताया, जब कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पानी में डाल दे और पानी का कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस कर दे तो बाकी बचा हुआ पानी जो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है वो क्या हो जाती है, उस फोर्स को कहेंगे हम बाइंड फोर्स, जो कि होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, इनटू वॉल्यूम displaced by बॉडी, ये बाइंड फोर्स। ठीक देखो पिछले क्वेश्चन में कोई हमने बॉडी डुबाई नहीं थी कहीं भी, सिर्फ प्रेशर की इक्वेशन लिख रहे थे और उसको जीरो कर रहे थे तो रिलेशन आ रहे थे, पर अभी हमने एक बॉडी डुबा रखी है तो देखते हैं अब इसको, तो क्या करेंगे अब इसको। अब ये जो ब्लॉक है पहली बात ये इक्विलिब्रियम में, किसमें इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब इस पे फिलहाल एफ नेट क्या है, इसमें फिलहाल एफ नेट जीरो है, हाँ जी बिल्कुल जीरो है। अब देखते हैं ऊपर अगर मान लो ये खुला पड़ा है, थोड़ा सा खुला पड़ा है तो बाहर का एटमॉस्फेयर से जो प्रेशर आता है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको पी नॉट से डिनोट करते हैं, पी नॉट। अब कलर चेंज कर लेता हूं, अब ये हाइट में अगर मैं मान लेता हूं h1 और ये वाली हाइट में मान लेता हूं h2, h2 अगर मैं इस पॉइंट पे प्रेशर देखूं, इस पॉइंट पे प्रेशर देखूं तो हो जाएगा क्या पी नॉट प्लस रो जी h1, बिल्कुल भाई। अच्छा सरफेस ये है सिलेंडर की, हाँ है, तो ये जो प्रेशर है कहां फोर्स लगाएगा, नीचे डायरेक्शन में, ये फोर्स कहां लगेगा नीचे डायरेक्शन में। हाँ कितना लगाएगा प्रेशर इनटू एरिया और बेस एरिया आपको दे रखा है ए, तो एक काम करो
ए से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, नीचे वाला, नीचे पॉइंट पे प्रेशर क्या है? नीचे पॉइंट पे है प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच टू, बिल्कुल। और ये फोर्स कहाँ लगाएगा? ऊपर, हाँ लगाएगा ये प्रेशर, तो ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल। अच्छा, ये हमारे पास ब्लॉक डू पड़ा है, ये अपना mg भी तो लगाएगा नीचे, मतलब मास, हाँ बिल्कुल लगाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, अपना डेंसिटी। अच्छा, एक पॉइंट, एक बात देखो, इस पॉइंट पे जब हम प्रेशर लिख रहे हैं, किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे, तो सिर्फ रो, देखो कैसे लिखेंगे, पहले देखो, पी नॉट प्लस रो जी H1 प्लस एक्स, मतलब यहां तक का प्रेशर लिख लेंगे पहले, और उसके बाद जो प्रेशर हमारा फ्लूइड लगाएगा वो रो वाला नहीं लगाएगा, वो 3 रो वाला लगाएगा, तो हम लिखेंगे प्लस 3 रो जी, और ये हाइट कितनी हो जाएगी? देखो ये हाइट हो जाएगी H2 माइनस एक्स माइनस H1। हाँ, ये तो प्रेशर है, और एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर्स आ जाएगा ऊपर वाली डायरेक्शन में, बिल्कुल सही बात है। और ये खुद भी अपना नीचे वेट लगाएगा जो कि mg हो जाएगा। mg क्या होगा? मास, मास क्या है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? a इंटू एल। सपोज ये एल एल दे रखी है कि इसकी हाइट, ठीक है, एल एक्चुअली में जो हाइट है सिलेंडर की वो h2 माइनस h1 लिख सकते हैं, हाँ h2 माइनस h1, तो मास और इंटू जी एम जी, ये लगा है फोर्स। अब एक और फोर्स लगेगा, क्योंकि ये बॉडी डूबी पड़ी है, तो वो उस फोर्स का नाम क्या है? बायंट। बायंट फोर्स, फोर्स का लगता है ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में, तो बायंट फोर्स लगेगा ऊपर, यहाँ लगा देता हूँ ऐसे थोड़ा साइड करके, ऐसे क्या लगेगा? डेंसिटी ऑफ, अच्छा ऊपर वाला लिक्विड अलग बायंट लगाएगा, नीचे वाला अलग बायंट लगाएगा, क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग है। तो ऊपर वाले बायंट फोर्स में एक्चुअली मैं यहाँ लिख देता हूँ, बायंट फोर्स, बायंट फोर्स ड्यू टू रो डेंसिटी, क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस, जो कि मैं लिख सकता हूं ए इंटू एक्स। और बायंट अगर मैं लिखूं किसकी वजह से? बायंट लिखूं मैं 3 रो की वजह से, तो लिख दूंगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो कि 3 रो है, जी, बिल्कुल। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एच, बाकी का वॉल्यूम हो जाएगा H2, जो हाइट हो जाएगी बाकी की, ये जो हाइट है हो जाएगी H2 माइनस H1 माइनस एक्स। हाँ, तो टोटल बायंड जो लगेगा, जो बायंड टोटल लगेगा वो ऊपर लगेगा रो की वजह से और 3 रो की वजह से। तो अब हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिख देते हैं, एफ नेट जीरो कर लेते हैं वाई डायरेक्शन में। तो देखो एफ नेट जीरो करना है, मतलब नीचे वाले फोर्सेस इक्वल टू ऊपर वाले फोर्सेस। ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं पहले देखते हैं। एक तो इसकी वजह से प्रेशर जो है वो ऊपर लग रहा है, और बायंट ऊपर लग रहा है, हाँ बायंट ऊपर लग रहा है, एफ बायंट लिख देता हूँ उसको। तो लिखूंगा एफ बायंट, और एफ बायंट क्या है? दोनों की वजह से, रो की वजह से और 2 रो की वजह से, तो लिख देते हैं रो जी ए एक्स प्लस 3 रो जी ए H2 माइनस H1 माइनस एक्स, हाँ बिल्कुल। ये लगा ऊपर बायंट, और नीचे से लगेगा पी नॉट प्लस रो जी H1 प्लस एक्स प्लस 3 रो जी H2 माइनस एक्स माइनस H1, और टोटल एरिया। ये किसके इक्वल होगा एक्चुअली में? नीचे वाले ऊपर वाले फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस। नीचे वाले फोर्सेस में कौन कौन है कल्प्रेट भाई? ऊपर वाला बायंड, यू कैन राइट पी नॉट प्लस रो जी H1 ए प्लस नीचे एक हो जाएगा mg विच इज 2 रो ए H2 माइनस H1 इंटू जी। हाँ सही बात है। अच्छा, इस सिलेंडर की एक जो हाइट दे रखी है वो शायद आपको एच दे रखी है, इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं है, मैं लिख देता हूँ। जो सिलेंडर की हाइट है वो आपको एच दे रखी है। अब देखो क्या किया जाए।
अब ए से ए तो हर जगह से कटता दिख रहा है, ए ए ए ए ए कटता दिखेगा। और फाइनली अगर आप देखो आंसर अगर निकालोगे तो यहाँ से H2 माइनस H1 विच यू कैन राइट H, और यहाँ से भी एक H2 माइनस H1 निकलेगा X, ये H1 है, यहाँ H2 माइनस H1 है, कटू के जो भी आप X की वैल्यू जैसे ही निकालोगे X की वैल्यू आएगी H/2। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कंसेप्ट देना काम तुम्हारा, और कंसेप्ट हमने दिया। इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट था, बाइंड फोर्स के बारे में आपको बताना। फिर तो बताता हूँ, बाइंड फोर्स कब लगता है, जब कोई भी बॉडी डूबी होती है पानी के अंदर, हाँ होती है, और बाकी का जो पानी होता है उसमें फोर्स लगाता है, उस फोर्स को कहते हैं बाइंड फोर्स, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखते हैं। सर्कुलर ट्यूब है, फिर ए बी फ्लूइड ए बी डेंसिटी 2 रो गिवन। देखो क्या किया है, एक हमारे पास ये ओ ट्यूब है, ओ ट्यूब कह सकते हैं इसको, कुछ भी कह सकते हैं, जिसमें दो लिक्विड भर रखे, एक तो 2 रो डेंसिटी का और एक रो डेंसिटी का, हाँ बिल्कुल भर रखे। अच्छा ये वॉल्व लगा पड़ा है, मतलब एक सेपरेशन है, क्या ये सेपरेशन, सेपरेशन। जैसे हम इस वॉल्व को हटाएंगे 2 रो वाला लिक्विड ढकेलना चालू करेगा रो वाले को, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो ये कुछ मतलब इनिशियली ये हॉरिजॉन्टल लेवल आपको ऐसे देता हूँ, वर्टिकल ऐसे। अब ये पानी कुछ रेज कर गया है, थीटा एंगल बिल्कुल कर गया, ये थीटा ये भी थीटा, ये रेज करके कुछ एंगल, तो हमें ये बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन फ्लूइड बी इज रेज्ड। हाँ फ्लूइड बी, तो हमें थीटा की वैल्यू बतानी कि कितना रेज कर गया है। ओके चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसको, देखते मैं तो डायग्राम क्लियर बना देता हूँ, कलर ले लेता हूँ अलग। ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, और इसका रेडियस आर ले लेता हूँ, और इसकी जो ओ ट्यूब की विड्थ है उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करके चलेंगे। देखो क्या है, अगर मैं इस पॉइंट पे प्रेशर ये पॉइंट मानू ए, और इस पॉइंट को मानू मैं बी, इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं सी, इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं डी, तो हम वी वेरी वेल नो दैट प्रेशर ऑफ सी हम कैसे लिख सकते हैं। देखो एक बार तो हम लिख सकते हैं, सपोज प्रेशर ऑफ डी प्लस ये लेंथ, प्रेशर सी को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर एट डी प्लस रो जी इंटू एच, वेयर एच इज दिस लेंथ, ये लेंथ। अच्छा ये लेंथ कितनी है अभी पता कर लेते हैं। अच्छा ये थीटा, तो ये थीटा, ये आर है, ये दूरी आर है, ये न, ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा, और ये पूरी आर, तो ये दूरी हो जाएगी आर 1 माइनस साइन थीटा। हाँ बिल्कुल हो गई भाई। चलिए ये दूरी कितनी है भाई, ये दूरी ए से बी तक जो भी वर्टिकल दूरी है ये कितनी है ये पता करेंगे। क्यों, एक प्रेशर ऑफ सी कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर एट डी प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड विच इज प्रेजेंट, यहाँ कौन सा 2 रो का लिक्विड, 2 रो जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इनटू एच, और एच क्या है ये, ऐसे लिख ली, हाँ लिख ली। अब ए से बी में लिखते हैं, तो प्रेशर एट सी मैं लिख सकता हूँ प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच। अब देखो ये दूरी आर है, ये आर, ये थीटा है 90 माइनस थीटा, आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, ये पूरी दूरी अगर मैं लिखूं, और ये आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा, ये हो गई आर साइन थीटा यहां से यहां तक की, और यहां से यहां तक की देखो तो ये हो जाएगी आर
कॉस थीटा। तो बी पे तो हो जाएगा रो, रो क्योंकि रो डेंसिटी का लिक्विड है, जी इंटू हाइट, हाइट क्या है आर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अभी तो हम प्रेशर कहां पहुंचे, बी तक पहुंचे हैं, प्रेशर एट बी लिखा है हमने। जैसे बी से सी में पहुंचेंगे तो ये दूरी कितनी है इसको देख लेते हैं, ये दूरी ध्यान देखो, ये दूरी तो आर है, ये दूरी आर है, ये वाली है ना, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये आर साइन थीटा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, और ये पूरा आर है। अच्छा एक मिनट, ये वाली दूरी सही लिखे क्या हमने, कलर चेंज करके देख लेते हैं, ये दूरी आर, ठीक, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाली दूरी हो जाएगी आर साइन थीटा, हाँ ये जो दूरी है यहां से यहां तक की हो जाएगी आर साइन थीटा, और ये आर है, ये थीटा है, तो ये दूरी हो जाएगी आर कॉस थीटा, हाँ ठीक है, तो ये दूरी हो जाएगी आर 1 माइनस कॉस थीटा। और कौन सा रो का लिक्विड है इसके, इसमें टू रो जी, टू रो जी आर 1 माइनस कॉस थीटा। अब प्रेशर सी इक्वेट करवा देते हैं, या इक्वेट करवा देते हैं, प्रेशर सी इक्वेट करवा देते हैं, यहां से देखिए प्रेशर सी क्या है, प्रेशर डी प्लस प्रेशर ए। अच्छा अब प्रेशर एट डी, और यहाँ जो प्रेशर है वो एक्चुअली में सेम है प्रेशर ए और डी पे, क्योंकि मान लो कोई गैस भी है वैक्यूम भी है, तो प्रेशर एट डी प्रेशर एट ए सेम है, तो इक्वेट करवा देंगे, प्रेशर एट डी प्लस टू रो जी आर 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए प्लस रो जी आर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस टू रो जी आर 1 माइनस कॉस थीटा, और ये कट जाएंगे क्योंकि ए और बी का प्रेशर सेम है, तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो देखो टू रो जी आर माइनस टू रो जी आर साइन थीटा इज इक्वल टू रो जी आर कॉस थीटा रो जी आर साइन थीटा प्लस टू रो जी आर माइनस टू रो जी आर कॉस थीटा। देखो कुछ कट रहा हो तो टू रो जी आर तो कट गया, और साइन थीटा वाले अगर मैं इधर ले जाऊँ तो हो जाएगा माइनस 3 रो जी आर साइन थीटा, और ये 2 में से एक गया तो माइनस रो जी आर कॉस थीटा, माइनस से माइनस कट गया, रो जी आर से रो जी आर कट गया, तो टेन थीटा की वैल्यू 1/3, टेन थीटा की वैल्यू 1/3, तो थीटा हमारे पास आ गया टेन इनवर्स 1/3 आंसर। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, कवर हो रहूंगा मैं। आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए इसमें, अब ये फ्लूइड जो हमने है इस क्वेश्चन में चला दिया किसी ए एक्सेलरेशन से, तो देखो ए पॉइंट पे आप पे प्रेशर पूछा गया है, इन चारों में से क्या ऑप्शन सही है, ए पॉइंट पे क्या पूछा गया है, प्रेशर पूछा गया। तो देखो इस बात को कैसे देखते हैं, पहली बात इसमें एक नोट लिखो, आप नोट लिखो, नोट सरफेस ऑफ वाटर, या फ्लूइड लिख लेते हैं, सरफेस ऑफ फ्लूइड, अलग पेन से लिख लेते हो, चलो सरफेस ऑफ फ्लूइड is always perpendicular to net acceleration। क्या है अभी समझाते हैं, इसको मार्क कर लो पहले डब्बे में डाल के, नोट हमेशा जो नेट एक्सेलरेशन होती है ना वो परपेंडिकुलर होती है सरफेस, ठीक है। अब मान लो मेरे को इस ए पॉइंट पे प्रेशर लिखना है, तो देखो कैसे लिखेंगे, पी नॉट प्लस रो जी एच, वेयर एच इज द, एच क्या बोला था मैंने, एच होती है दूरी इन डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन है, मतलब देखो यहां से अगर मैं
जो नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है ना वो ऐसे है, यहाँ पे मतलब ए पॉइंट है, मतलब देखो अगर मान लो मैं पूरी कहानी में बात करता हूं विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब समहाउ मान लो आपको छोटा कर दिया डोरेमोन की स्मॉल स्मॉल लाइट से और आपको इस पे बैठा दिया मैंने इस वाटर पे, तो आपके लिए फ्लूइड रुका पड़ा है, आपके लिए क्या है फ्लूइड रुका पड़ा है, और जैसे ही आप एक्सलेटिंग फ्रेम में बैठते हो आप पे एक फोर्स आ जाता है, मतलब जिसको कहेंगे सूडो फोर्स, क्या कहेंगे सूडो फोर्स। मान लो आपके पास ये पानी की ड्रॉपलेट है, इस पे दो फोर्स लगते हैं, एक तो जी लगी रहा है नीचे और आप बैठ गए हो फ्रेम में, तो ए का एक सूडो फोर्स की वजह से एक सूडो एक्सेलरेशन आएगा जो कि कहाँ होता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन ना कहीं यहाँ कहीं आ रही होगी बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सपोज ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, थोड़ा दिख नहीं रहा ऑल्दो थोड़ा डायग्राम में छोटा बना है, कोई नहीं चला देंगे। तो और नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी जी नेट, एक्सेलरेशन नेट लिख देता हूँ जी नेट ना लिख के, एक्सेलरेशन नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन नेट की वैल्यू आ गई, हाँ भाई बिल्कुल आई। और मैं इसको थोड़ा सा एक्चुअली में इस फिगर आउट को जूम, इस फिगर को जूम कर लेता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, जूम, मान लो ये सरफेस है ऐसे, हाँ ठीक है ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ठीक है ये ए पॉइंट है और इससे दूरी एच एस है, ठीक है और मैं कह लेता हूँ अगर ये परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, तो यहाँ तो देखो प्रेशर क्या है पी नॉट ही है, एटमॉस्फेयर है, पी नॉट प्रेशर है, और यहाँ जो एक्सेलरेशन जो आई है वो आई है ये डायरेक्शन ऑफ ए नेट, यहाँ नीचे जी लग रही है और यहाँ ए लग रही है, तो यहाँ ये ए नेट आई है हमारी ए नेट विच इज रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हम यहाँ अच्छा ये एंगल थीटा दे रखा है तो मतलब ये एंगल भी थीटा है, ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक है, ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब मैं यहाँ ए पे अगर प्रेशर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर या जो भी हमने लिक्विड लिया है रो ले लेते हैं, जी जी क्या था उस दौरान एक्सलेशन था, अब यहाँ आ जाएगा ए नेट जो कि है जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाइट एच, एच क्या है वो दिखा देते हैं, ये दूरी एच है, ये दूरी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन जो कि क्या है हमारी, सॉल्व कर लेते हैं, अगर मैं इस ट्राइंगल को अगर देखूं ये एच है, ये हाइपोटेनस है, ये थीटा, ये 90 है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा तो हो जाएगा एच कॉस थीटा, एच कॉस थीटा। तुम्हारा प्रेशर तो आया ये, अच्छा ये है प्रेशर, हाँ जी ये है। अब आप देखो अगर मैं एक्सेलरेशन का डायग्राम बनाऊं आपके सामने ए जी और यहाँ हमारा नेट एक्सेलरेशन आया कुछ इस तरीके से, ऐसे एक मिनट ऐसे, जो क्या है ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर नेट एक्सेलरेशन, हाँ बिल्कुल आया, ये एंगल आया हमारा थीटा, हाँ। अब देखो अगर मैं इसमें टेन थीटा निकालना चाहूँ तो टेन थीटा आ जाएगा ए बाई जी, टेन थीटा आया ए बाई जी, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस जी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू डाल दे तो देख लेते प्रेशर क्या है, ये पे पी नॉट प्लस रो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एच कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे जी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, प्रेशर क्या आ गया पी नॉट प्लस रो जी एच, पी नॉट प्लस रो जी एच, अच्छा सही बात है प्रेशर आ गया cos थीटा समथिंग समथिंग। अब देखो रो जी एच एच cos थीटा, और देखो प्रेशर और कैसे लिख सकते हैं इसमें, अब अगर इस हाइट को मैं इस दूरी के टर्म में लिखूं जो कि एल है,
तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं प्रेशर को, प्रेशर एट ए इज नथिंग पी नॉट प्लस रो जी, जी जो नेट एक्सेलरेशन है एक्चुअली में, नेट एक्सेलरेशन जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू ये लेंथ क्या है एल साइन थीटा भी लिख सकते हैं इसको, हाँ लिख सकते हैं। और जैसे ही मैं इसको पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा पी नॉट प्लस रो साइन थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी, लिख देता हूँ साइन थीटा ए बाय रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल साइन थीटा, तो हो जाएगा ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये कट गए, पी नॉट प्लस रो एल ए, पी नॉट प्लस रो एल ए। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ए और बी। अब आप समझो इस बात को, सोचने का प्रयास करना हमेशा। इसमें थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, देखो समझना आता है ना, नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं है, ऐसे करना, नहीं तो समझाता हूँ ये डायरेक्ट दिमाग से भी सॉल्व हो जाता है। ए पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर लिखूं तो दो एक्सेलरेशन की वजह से प्रेशर आ रहा था, एक तो ए की वजह से और एक जी की वजह से। और सोच के देखो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ए बी और जी बी। अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ए एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट, ए एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट अगर मैं वर्टिकल देखूं तो कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहा होगा, क्योंकि ए एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट वर्टिकली आएगा नहीं जो कि हॉरिजॉन्टल प्रेशर बढ़ा दे। तो हॉरिजॉन्टल में प्रेशर, सॉरी वर्टिकल में अगर हम इक्वेशन ऑफ प्रेशर लिखेंगे वर्टिकल में अप्लाई करेंगे तो उसमें ए जो कंपोनेंट है, ए एक्सेलरेशन है, उसका कोई रोल नहीं है। तो इसलिए हमने डायरेक्ट इसमें लिख दिया प्रेशर ऑफ पी नॉट प्लस रो जी एच इस डायरेक्शन में। और अगर मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो सोच के देखो जी का कोई भी कंपोनेंट, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा नहीं, तो कोई मतलब नहीं है जो जी ए पॉइंट पे प्रेशर लगाए जो कि परपेंडिकुलर है। तो हमने यहां से लिखा पी नॉट प्लस रो जी एच, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए है और एच की वैल्यू क्या है एल, एल, तो इसलिए हमने लिखा ऑप्शन बी भी करेक्ट है, पी नॉट प्लस रो एल ए। और इसमें एक नोट डालने वाली बात क्या थी कि सरफेस ऑफ फ्लूइड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नेट एक्सेलरेशन, ये याद कर लेना नोट, नोट के फॉर्म में, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था नो डाउट। हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, a thin uniform rod of length 2L and specific gravity 0.75, बताते हैं specific gravity कहती है, is hinge at end of the point L by 2 above the water surface with other and immersed in water and the rod inclination। क्या बोला गया, देखो मान लो पानी में, ये नीला बना देते पानी, ऐसे आप ऐसे पानी है और उसमें आपने 2L लेंथ की रॉड हिंज्ड कर दी है, क्या कर दी है 2L लेंथ की रॉड हिंज्ड कर दी और ऐसे लटका दिया उसको, ऐसे इस पॉइंट पे हिंज कर दी। ये पूरी लेंथ क्या है 2L, हाँ बिल्कुल 2L लेंथ की हिंज कर दिया, 2L L by 2 अबव द वाटर, L by 2 अबव द वाटर मतलब ये दूरी L by 2 है। एक हम थोड़ा सा और इसको लंबा बना देते हैं, और इसको नीचे ले लेते हैं। ये रॉड है, थोड़ी सी अच्छी नहीं दिख रही, आई एग्री विद दिस। इस पॉइंट पे हिंज कर दी गई है, हिंज्ड कर दी, अच्छा हिंज कर दी। और ये एक्चुअली में, हाँ ये लेंथ है 2L रॉड की और L by 2 वाटर सरफेस के ऊपर, मतलब ये दूरी L by 2, और कुछ हिंज है कुछ पानी में है, बेहतरीन पता है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी x मान लो ऐसे, इस दूरी को x समझो, ठीक है समझ में आ गई, ये दूरी x समझ हमें क्या करना है। और ये उसने बोला है इंक्लिनेशन से कुछ, मतलब वाटर से ये जो रॉड है इंक्लाइंड है कुछ एंगल अल्फा, कुछ भी एंगल पे जनरल अपन ले लेते हैं अल्फा, तो ये अल्फा कितना है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, डेंसिटी वेंसिटी भी दे रखी है इसकी, पॉइंट, अच्छा स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब कुछ नहीं, डेंसिटी देना है एक तरीके से, तो डेंसिटी है आपकी 0.75, बेहतरीन। अब क्या किया जाएगा इसमें, देखो इसमें क्या किया जाएगा वो देखो, अगर मैं, अच्छा ये रॉड इक्विलिब्रियम में, किसमें, रॉड एट
इक्विलिब्रियम में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। ट्रांसलेशन में भी तो है, ट्रांसलेशन में भी है, पर आप रोटेशनल से काम चल जाएगा। किसी भी पॉइंट, मैं तो हिंज्ड पॉइंट पे ए, सपोज हिंज पॉइंट ए, टॉर्क अबाउट ए पॉइंट जीरो करने वाला, सब आ जाएगा। और क्यों नहीं कोई पॉइंट पकड़ा भाई? रॉड, रॉड तो रिजिड बॉडी होती है, और भी कोई पॉइंट पकड़ सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल पकड़ सकते हैं, परंतु उस दौरान जो हिंज में फोर्सेस है उसका हम टॉर्क लिख नहीं पाएंगे। तो हमेशा कभी भी हिंज्ड सिस्टम हमारे पास हो, एक पॉइंट पे हिंज है, तो उस पॉइंट के अबाउट, उस हिंज पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क जीरो कर, नॉर्मल टॉर्क क्या कर देंगे अपन? जीरो। चलिए कर लेते हैं इसमें टॉर्क। अब सोच के देखो, मास तो लगेगा, इसको थोड़ा सा, मास एम जी तो कहाँ लगेगा? सेंटर ऑफ मास में, जो कि सेंटर पे होता है, यहाँ कहीं होगा मान लो। ये लगाएगा अपना एम जी डेंसिटी, कितना डेंसिटी विच इज एम, मतलब एम जी समझो अभी तो आप, एम जी। अच्छा, बायंट कहाँ लगेगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बायंट कहाँ लगेगा? क्या सेंटर ऑफ मास पे लगेगा बायंट? नहीं। बायंट कहाँ लगता है? इस क्वेश्चन से एक चीज और ध्यान रख लो, नोट कर लो, नोट, नोट। बायंट फोर्स always apply at the center of mass, at the center of mass of immersed body, immersed body मतलब जो बॉडी इमर्स्ड है सिर्फ उसके सेंटर ऑफ मास पे, मतलब अगर ये इमर्स्ड कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट इमर्स्ड है, यहां से लेके यहां तक का पार्ट इमर्स्ड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा, बिल्कुल इसके सेंटर में, तो बायंट लगेगा यहाँ, एफ बायंट। तो देखो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लीजिए, क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा जा रहा है। होमवर्क में करना क्या है मैंने सब बता दिया। हमें बायंट फोर्स कहाँ लग रहा है ये पता है, यहाँ से कुछ दूरी, अगर मैं इसको टीवी मान लूं, इसके बीच की दूरी है ना, एमजीएम को पता है। हमें सिर्फ बायंट का और एमजी का टॉर्क इक्वल करना है, वी विल गेट आवर आंसर। यहाँ से हम अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट आगे कंसेप्ट है उसको बताते हैं, क्योंकि तो टाइम जा रहा है और कुछ नहीं, 45 मिनट से ऊपर की वीडियो चली जाएगी। तो अगले में क्या है ना, अगले में एक इक्वेशन आपको मैं बताता हूँ, बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है? बर्नौलीज इक्वेशन बताए तो कोई हार्ड, कोई इतनी नहीं है। दो इक्वेशन है, एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और एक बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज कुछ भी स्पेलिंग है जो भी है, बर्नौलीज इक्वेशन क्या है? मान लो आपके पास एक पाइप है ना, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्या है होता है? ये पाइप है आपके पास, समझो एक कोई भी पाइप है, उसका एक मैंने सेक्शन काट लिया है, नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, समझ लो नॉन यूनिफॉर्म पाइप, और इसमें से पानी बह रहा है। अच्छा, पानी याद रखना, पानी है आइडल फ्लूइड, इसमें ऐसे पानी बह रहा है, ऐसे नहीं बहेगा, ऐसे बहेगा, पानी बह के जा रहा है। और पानी कैसा? आइडल फ्लूइड। आइडल फ्लूइड मतलब क्या होता है? आइडल फ्लूइड होता है नो फ्रिक्शन, जिसमें फ्रिक्शन नहीं है। और फ्रिक्शन एक्चुअली में फ्लूइड में विस्कोसिटी को कहते हैं, और उसमें हम कंसिडर नहीं कर रहे, और विस्कोसिटी बताएंगे पर नेक्स्ट क्लासेस में। सोचो अगर इसका एरिया A1 है, इसके क्रॉस सेक्शन का एरिया A1 है, और इसके क्रॉस सेक्शन का एरिया A2 है। इस इस क्रॉस सेक्शन में जो वेलोसिटी है पानी की, वो V1 है, और इस क्रॉस सेक्शन में वेलोसिटी V2 है। इसका एक्चुअली में क्रॉस सेक्शन ये नहीं लेंगे अपन, इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे ये इसका क्रॉस सेक्शन, और इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी V1 है। हाँ ठीक है। अब सोच के देखो, अगर पानी चल रहा है यहां से ऐसे कंटिन्यूअसली, मान लो पीछे तक पाइप है, ये आगे तक जा रहा है पाइप, है ना? जितना पानी ए से, मान लो ये टी इक्वल टू जीरो की सिचुएशन है, ठीक है, ये भी टी इक्वल टू जीरो की सिचुएशन है, ये भी टी इक्वल टू जीरो की सिचुएशन है। और जनरल अब किसी टी इक्वल टू
टी टाइम पे, यहां भी टी इज इक्वल टू, तो टी नहीं, डी टी टाइम पे, टी इज इक्वल टू डी टी टाइम पे ये पानी थोड़ा सा खिसक जाएगा। सोच, ये पानी थोड़ा सा, मतलब ये यहाँ, ये जो A1 पे जो भी पानी के मॉलिक्यूल्स थे वो यहाँ आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल आ जाएंगे। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? सोच के देखना, ये हो जाएगी V1 dt, हाँ हो जाएगी। और ये दूरी कितनी हो जाएगी उस हिसाब से? V2 dt। अब सोच के देखो, जितने पानी के मॉलिक्यूल्स t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू dt से dt तक इस एरिया में कवर्ड होंगे, मतलब जितने पानी के मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे, क्या उतने ही तो बाहर निकलेंगे? हाँ, मतलब ये वॉल्यूम या ये मास इक्वल टू ये मास, हाँ बिल्कुल। ये मास कितना है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एरिया इनटू दिस लेंथ विच इज v1 dt इक्वल टू जो इस पोर्शन से पानी निकल रहा है हो जाएगा डेंसिटी इंटू A2 इंटू V2 इंटू dt। अच्छा, जब हम एक तो नॉन सॉरी आइडल फ्लूइड ले रहे हैं तो हम नो फ्रिक्शन, और ऐसा भी समझ सकते हैं जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। नहीं तो अगर पानी चलता है, फ्लो करता है, उसकी डेंसिटी भी वेरी करती है, डेंसिटी भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से कट जाएगा तो हम यहाँ से इक्वेशन लिख सकते हैं A1 V1 dt, मतलब dt से dt भी कट गया, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ये क्या है ना, इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब अगला मैं पढ़ाता हूँ बर्नौलीज क्या कहता है। ये कुछ प्रॉब्लम है स्लाइड में, आगे बढ़ने में थोड़ी तकलीफ दे रहा है। देखते हैं इस पे अगर लिख सकते हैं तो। हाँ चलिए, बर्नौलीज क्या है? सेम वही सिस्टम है आप पे, ये पाइप है, ठीक है। यहाँ से ये क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। पॉइंट देख लेते हैं, ये पॉइंट x पॉइंट मान लो, ये पॉइंट y पॉइंट मान लो। तो क्या होता है ना, बर्नौलीज क्या कहती है? प्रेशर एट x, प्रेशर एट x, मान लो ये पॉइंट ग्राउंड लेवल से, या रेफरेंस लेवल ले लो, रेफरेंस लेवल जनरली ग्राउंड रखते हैं, रेफरेंस लेवल, या आप इसको ग्राउंड ले लो, ग्राउंड ले लो, सारे काम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ से h1 दूरी पर है, ये यहाँ से h2 दूरी पर है, ये यहाँ से v1 वेलोसिटी से अप्रोच हो रहा है, और ये यहाँ से v2 से निकल रही है, ठीक है। तो बर्नौलीज क्या कहती है ना, बर्नौलीज क्या कहती है? प्रेशर एट एनी पॉइंट, मैं कह रहा हूँ किसी भी पॉइंट में, इसमें पानी बह रहा है ना, प्रेशर एट एनी पॉइंट, सपोज कोई भी पॉइंट ले लेते हैं जनरल, मान लो कोई के पॉइंट, प्रेशर एट के प्लस हाफ रो v एट के स्क्वायर, मतलब जो वेलोसिटी है के पे, कुछ पानी की वेलोसिटी होगी कैसे, प्लस रो जी, कुछ इस पॉइंट की हाइट होगी ग्राउंड से, सपोज h एट के, h एट के, ये कांस्टेंट रहती है जगह, ये कांस्टेंट है। तो अगर मान लो मैं A1, ये x और y पॉइंट पे इस इक्वेशन को अप्लाई करूँ, इसको क्या कहते हैं? बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन इसको कहते हैं। अगर मैं x और y पॉइंट पे अप्लाई करूँ तो क्या लिख सकते हैं? प्रेशर एट x प्लस हाफ रो v, जो कि मैंने दे रखा है v1 x पे, v1 स्क्वायर प्लस रो g h1 इक्वल टू प्रेशर एट y प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो g h2। ये इक्वेशन ऑफ, ये बर्नौलीज की इक्वेशन है, जिससे काफी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कुछ एक आप इसको सॉल्व कर लेना। और आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। तो धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो हम इसी सीरीज की, क्वेश्चन से कंसेप्ट सीरीज की, जल्दी लाएंगे। थैंक यू।